आज मैं ब्लेसिंग और आशीष और भविष्यवाणियों के साथ आपके ऊपर घोषणा करूंगा। जो आत्मा में होगा, जो इस समय शरीर को साइड पे करके आत्मिक रूप में बैठा होगा, अलर्ट होके बैठा होगा, वो इन भविष्यवाणियों को अपनी लाइफ में पूरा होता देखेगा यीशु नाम में। जब आप मेरे बोले शब्दों को आमीन के साथ और आत्मा से बोलकर रिसीव करोगे विश्वास के साथ, और बाद में अपने शब्दों से छूओगे आत्मा में उन चीजों को जिनमें आप बदलाव देखना चाहते हो, मेरा बिलीव है बिगेस्ट चेंज को लेकर जाओगे आज स्वीट डिस्ट्रीब्यूट मीटिंग में। आपको पता है परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो आपको ब्लेस करे, वो आपको चंगा करे, वो आपको ऊंचा करे, वो आपको बेबी के साथ ब्लेस करे, वो आपको सेवा में इस्तेमाल करे। ये परमेश्वर की इच्छा है, हालेलुया। पर वो इंतजार कर रहा है आपके मुंह के शब्दों का। मैं आपको बताऊं, जब आप खड़े होते हो, प्रेयर कर रहे होते हैं, वर्शिप कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर के दूत कई बार आपकी प्रेयर रूम में और उस प्रार्थना के स्थान पर, आराधना के स्थान पर उपस्थित होते हैं। दूत क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इससे में आप बिलीव करें चाहे ना, परमेश्वर के एंजल्स यहां पर उपस्थित हैं, हालेलुया। और वो स्वर्गदूत इंतजार कर रहे होते आपके पास खड़े होके, आराम से वो खड़े होते हैं, आराम से वो खड़े होते हैं। वो इंतजार करते हैं कि आप अपने मुंह से शब्द बोलें और वो निकल के वहां कार्य करने चले जाएं। कितने समझे इस बात को कि आप शब्द बोलें और वो कार्य करें। आप शब्द बोलें, आज मेरा बिलीव है मेरी रसौली जा रही है, और वो कार्य करें, चीर फाड़ करे, बिना ऑपरेशन के वो रसौलियों को बाहर निकाल दे, वो गिल्टियों को बाहर कर दे, वो पानी वाली रसौलियों को डिस्ट्रॉय कर दे, वो आपके रोगों को खत्म कर दे आपके शरीर में से, और उस दुष्ट आत्मा को घसीड़ के बाहर निकाल के रोड पर रख दे और वो कुचले जाएं आत्मिक रीति में। वो बोले तेरा यहां पर अधिकार नहीं है इस व्यक्ति में, क्योंकि ये वचन बोल चुका है कि यहोवा मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और हम छुड़ाने के लिए आए ऐसे, चल शैतान बाहर निकले यीशु नाम में। यहोवा मेरा आशीष देने वाला, बरकत देने वाला परमेश्वर है। अब्राहम की संतान हूं मैं, और अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित किया, इतना आशीषित किया, और मैं उस आशीषों का वारिस हूं। और स्वर्गदूत कह रहे हैं, एक गरीबी, एक श्राप, एक घटी, एक तंगी, एक मुसीबत, एक कर्ज, श्राप, इसकी लाइफ से दूर जाओ, क्योंकि इसने मुंह से बोल दिया है यहोवा मेरा आशीष करने वाला परमेश्वर है, और हम इसे आशीष देने के लिए आए हैं। और जब आप मुंह से अंगीकार करते हो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी, और एंजल्स आपके ऊपर आते हैं, ईश्वरीय मददगार को छूते हैं। इस व्यक्ति ने बोल दिया है कि मुझे कोई गति ना होगी, चल उसके पास जा और उसके अकाउंट में ये डाल, चल उसकी हेल्प कर, चल उसके घर बनाने में उसके लिए हेल्प कर, चल उसकी मैरिज के लिए उसकी हेल्प कर, चल उसके इस ऑपरेशन के लिए हेल्प कर, चल उसको जाके वचन सुना कि उसे वो मेरे भवन में आए। जब आप प्रेयर करते हो तो एंजल, स्वर्गदूत और पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करना शुरू कर देती है। परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था, केवल मंडला रहा था। परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए, उसने मूव करना, मूवमेंट करनी, हरकत करनी शुरू कर दी, और उजाला हो गया दुनिया पर, हालेलुया। कितने समझ पा रहे इस बात को? वो आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है, जो आत्मा मंडला रहा है, जो एंजल मौजूद है। आपके शब्दों में सामर्थ है, आप जैसा बोलते हो वैसा होएगा। अगर आप यहां खड़े बोल रहे हैं, ओह मेरा गर्मी के कारण मेरा सिर फट रहा है, तो ये ब्लास्ट होने वाला है, मुझे लगता है ये फटने वाला है सचमुच, क्योंकि आपके शब्द ऐसे हैं। ओह मेरा पीठ, हाँ वो दर्द कर रहा है, तो वो दर्द करता ही रहेगा। जब बोलेंगे ओह ये आखिरी झटका है दर्द जाने का, मेरा दर्द जा चुका है, और वो उसका आखिरी दिन होगा उस बीमारी का और दर्द का, पेन का। कल एक व्यक्ति कह रहा है
आज बहुत पेन हो रहा है मेरी इस चोट के ऊपर, मुझे लगता है ये जाने वाला है। हालेलुया। जब इजरायलियों का छुटकारा होने वाला था तो उनके ऊपर अत्याचार और कष्ट, उनकी गुलामी बढ़ा दी गई थी, उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई थी, उनका खाना कम कर दिया गया था। पर इसी कष्ट में उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे छुड़ा लिया। यहोवा इंतजार कर रहा था इस्राएली कब मेरी दुहाई दे, वचन बोले और मैंने छुड़ाऊं। आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों का इंतजार कर रहा है, कब ये विश्वास के साथ मेरी सामर्थ को देखकर बोले कि मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, उसके लहू बहाने से माफ हो चुका हूं, उसके सुसमाचार को सुनने से मैं ब्लेस हो चुका हूं, अमीर हो चुका हूं, क्योंकि मेरा यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सब चीजों का अधिकारी है। वो आपके शब्दों का इंतजार कर रहा है, कब आप बोले मैं उसकी संतान हूं और वारिस भी हूं, जो परमेश्वर का है वो मेरा है। परमेश्वर ने मुझे अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, मैं परमेश्वर के जैसा हूं। मतलब जो परमेश्वर कर सकता है वो मैं कर सकता हूं, वो मैं कर सकता हूं जो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि उसने मुझे अपनी स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, उसने मुझे अपने बेटा बनाया है। जब आप उसकी सामर्थ को जान लेते हो तो वो सामर्थ आपकी लाइफ में काम करती है। कितने वचन के साथ भरने के लिए और बाद में विश्वास के साथ घोषणा करके अपने चमत्कार को लेने के लिए तैयार है। अपने चमत्कार को मुंह से बोलो और विश्वास के साथ तो उसे प्राप्त करो अपनी लाइफ में यीशु नाम में। यशायाह की किताब उसका 58 अध्याय खोलेंगे हम जल्दी के साथ। 58 की 13 में और 14 में क्या लिखा है? यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें। कौन सा विश्राम दिन है? आज आप विश्राम दिन में इकट्ठे हुए हैं, मतलब प्रभु ने कहा 6 दिन कार्य कर पर पहला दिन आराम कर, या 6 दिन कार्य करने के बाद आखिरी दिन तू आराम कर। मतलब ये विश्राम दिन, एक दिन प्रभु ने कुछ लोगों को आज्ञा दी, ए मेरे लोगों, तुम जो खेत को जो खेती कर रहे हो, इन्हें 1 साल इसमें खेती करो, 2 साल करो, 3 साल करो, 4 साल करो, पर 7वें साल इसमें कोई खेती ना करना, इसे छोड़ देना। पर इन व्यक्तियों ने लालच किया, ले इद्दा किद्दा सर जूगा, अपना तो सरदा ही नहीं है, कौन भुखा मरेगा, 1 साल की हो जाएगा इद्दा, 7वें साल तक आते आते पहले तो लगा होगा, नहीं नहीं हाँ प्रभु का डर रखना है, हाँ हमने याद रखना, 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल, धीरे धीरे आपका जो उसकी आज्ञाओं को जब आप भूल जाते हो, अपने हृदय में रख नहीं छोड़ते, जब आप उसकी आज्ञा को स्मरण नहीं रखते, याद नहीं रखते, तब आप पाप करते हो परमेश्वर के सामने, भूल जाते हो जब। और अब 7वां साल आया, ये लगे रहे और इन्होंने 7वां साल भी खेती की, इनको लगता है अच्छा बढ़ रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, और बाद में वो गुलाम हो गए, कह सकते हो गरीबी के, गटी के। हालेलुया। इसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि तू संडे, जब हफ्ते का एक दिन तू मेरी उपस्थिति में बिता, इसे अशुद्ध मत कर, ये दिन तू आराम कर, काम काज मत कर, ना तेरे भेड़, ना तेरी बकरियां, ना तेरे पशु, ना तेरे, फास्टिंग कर दे, सब चीजों की कम कर दे, तू कुछ चीजों को, सभी चीजों को हैंडल कर दे, और इस दिन तू कुछ काम ना कर। कई लोगों का ध्यान है, अच्छा संडे चर्च जाएंगे और संडे के बाद हम आते आते वापस रास्ते में ये शॉपिंग करेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ध्यान तो शॉपिंग की ओर है, और में जाते जाते जे खरीदेंगे, नवाशहर होते आएंगे। तो अब इनका ध्यान टोटली, मतलब पूरा दिन प्रभु को उन्होंने नहीं दिया। हाँ, मैं इसका ये नहीं कहता हूं कि हाँ इसे रूल की रीति में आप कर लो, मैंने कुछ भी नहीं करना, पर मैं आपको इस चीज की ओर ध्यान देना चाहता हूं कि इस दिन आप अपनी लाइफ में अलर्ट रहें, इस एतवार के दिन मैंने इसे मिस नहीं करना। क्या लिखा है? जल्दी से बढ़ेंगे। तो शुद्ध ना करें विश्राम दिन को, तो कोई पाप ना करें, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का जतन ना करें, कोई अपनी इच्छा पूरी ना करे। कई लोगों का होगा, पहले बर्तन थोड़े से रहते, ये भी धो लेते हो, थोड़े से कपड़े हैं वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, 1 घंटे के बाद निकाल लेंगे, कोई बात नहीं, चलो चलो कोई बात नहीं। आज दोपहर का खाना भी साथ ही बना लेते हो, आके खाना बनाना पड़ेगा, रात का भी बना लेते हो, सब्जी ज्यादा, फास्टिंग नहीं रख सकते, टाइम नहीं बचा सकते, मान लो। तो ये कहता है
तू अपनी इच्छा पूरी करने का जतन ना कर, वो आपकी इच्छा कोई भी हो सकती है। विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। इसे आनंद का दिन समझ के कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा आओ यहोवा के घर चले। क्या आप खुश होते चर्च आने के लिए? कितने लोग खुश होते हैं आज तो संडे है चर्च जाएंगे? जो खुशी के साथ आते हैं, प्रभु आपके मनों को जानता है। आप संडे फॉर्मेलिटी के लिए, अच्छा आज संडे आ गया, ओ आज फिर चर्च जाना है, फिर चर्च जाना पड़ेगा, तो वो चाहे वो आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता उसका प्रभु को, जो ऐसी इच्छा के साथ आता है। कहते उसे आनंद का दिन समझ के माने, तो उसका सम्मान करे और उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, ना अपनी इच्छा पूरी करे, अपनी बातें ना बोले, अपना लबड़ा तबड़ा 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 तबड़ा। शांत रहो, केवल चर्च में सीखो, वर्शिप करो, बोलो, आराधना दो, धन्यवाद दो, घर में जाओ, रेस्ट करो, उन वचनों को पढ़ो, थोड़ा सा आराम करो, 2-3 घंटे आराम करके फिर रात को उठो, प्रार्थना करो, उन वचनों को, आयतों को खुद पढ़ो, अपनी बातें ना बोलो, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अगर तू ऐसा करेगा तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा। अगर आज आप संडे के दिन आपने मिस नहीं किया और आप इन वाचा का पालन करते यहां पर आए हो, मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं, आज आने के कारण आप सुख को, शांति को, आनंद को अपनी लाइफ में ग्रहण करोगे यीशु नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं खुशी के जीवन से, सुखी जीवन से, बहुतायत के जीवन से मैं आपको ब्लेस करता हूं। जो रेगुलर संडे आते हैं, संडे मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई भी मूल्य चुकाते हैं, मैं उन्हें ब्लेस करता हूं। आनंद जीवन, आनंद और शांति के जीवन के साथ यीशु नाम में। सुलेमान कहता है बुद्धि और ज्ञान की तुम्हें गति ना होने पाए। कहता है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, उसकी आज्ञा को मानता है, उसे वह बुद्धि, ज्ञान और तीसरी बात लिखा उसमें, उसे आनंद देता है, शांति देता है। आज लोगों के पास बुद्धि हो सकती, ज्ञान हो सकते, वो पैसा कमा रहे हो सकते, सुखी हो सकते अपनी लाइफ, कुछ चीजों में बहुत कुछ उनके पास हो सकता है, पर उनके पास आनंद नहीं है, शांति नहीं है। ये यहोवा कहता है। सुलेमान कहता है, सभा उपदेशक की पुस्तक कहती है कि मैंने सब कुछ देख लिया। वो सबसे अमीर था, कहता मैंने देख लिया मनुष्य के खाने पीने, पहने, अपनी जीव को सुखी रखने के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता उसे। कहता है ये भी यहोवा की ओर से मिलता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम देता है। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, धार्मिकता में चलता है, उसे वह आनंद का काम और शांति का काम देता है। हालेलुया। उसे वह आनंद और शांति देता है, उसे वह ब्लेस करता है। हालेलुया। कहता है मैंने सब कुछ करके देख लिया, मैंने ब्लेसिंग को पाके देख लिया, सब कुछ ये व्यर्थ है। कहता है मैंने सब कुछ करके देख लिया, पैसे में आशीष, खाने में आशीष, हर चीज में आशीष प्राप्त देख ली, पर ये सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि मैंने मेहनत भी की, बहुत परिश्रम भी किया, ये सब भी मेरे लिए व्यर्थ हुआ, क्योंकि यहोवा अपने प्रेमियों को यूं ही अच्छी और मीठी प्यारी नींद प्रदान करता है। सब बोले आमीन। आपको पता है जब आप वचनों को सुनते हैं तो आप कृपा को, ग्रेस को अपनी लाइफ में रिसीव करते हो। मसीह के बिना आप बहुत मेहनत करते हो, फिर भी सुख की और चैन की अपनी कमाई को खा नहीं पाते हो आप। आज मैं वचन के द्वारा डिलीवर करूंगा आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। कहता तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। कितनों को पता है बाइबल में यह वचन लिखा है? क्या, अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कमाई खा पा रहे हो? कि आप कमा रहे हो पर वो नुकसान हो रहा है, सेव नहीं हो रहा है, कोई सेविंग नहीं है, बीमारियों में, एक्सीडेंट में, लड़ाई झगड़ों, क्लेश में इधर उधर लग रहा है। कितनों को लग रहा है मैं अपनी कमाई को अच्छी रीति से खा नहीं पा रहा हूं? ईमानदारी से हाथ उठाएं अगर डिलीवरेंस चाहते हो। ओके, नीचे कर लो। इसका मतलब आपको जरूरत है, और वो मेरा परमेश्वर वायदा करता है कि तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। क्या आपने कभी ये वचन बोला? सच बोलना, हाँ जा ना। रोज की प्रेयर में आपने कभी बोला है? नहीं बोला, इसलिए आप खा नहीं पा रहे हो, क्योंकि दूत तो खड़े हुए हैं ब्लेस करने के लिए, पर आप बोल नहीं रहे कि निश्चय तू अपनी कमाई को खाने पाएगा, मेहनत की कमाई को खाने पाएगा। क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं, आप अंगीकार नहीं करते। आने वाले दिनों में आपको वचन दिए जाएंगे हर एक हिस्से के लिए, पार्ट के लिए।
ताकि रोज आप उसे पढ़ के घोषणा करें और उन्हें याद करें और अपने अंदर याद कर ले, और आप उसे चलते फिरते वो 32-30 वचन चलते फिरते ही घोषणा करते, इतना रट्टा आपको लग जाए। और कभी कभी फिर आप उसे जब विश्वास से बोलेंगे और वो चमत्कार को देखेंगे आप यीशु नाम में। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उन्हें चलना है, क्योंकि वह अंत तक उसे थामे रहेगा और पाप से बचा रहेगा। और प्रभु कहते बच्चों की तरह मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जहां तो आप अपने बच्चों को अभी से शिक्षा देनी शुरू कर दो और वो अंत तक उसे पकड़ेगा। उन्हें बढ़ाओ आज आत्मा में, क्योंकि जब वो बड़े होंगे वो वचन उन्हें पाप में गिरने से बचाएंगे। पर अगर आप देरी करोगे, कल वही बच्चे फिर कहेंगे ये गेम नहीं छोड़ रहा है, ये कार्टून देखता रहता है, कार्टून जैसा बन गया है, ये गेम्स नहीं छोड़ रहा है, इसे अटैक होने शुरू हो चुके सपने में गेम्स के, ये गंदी गाली बक रहा है। फिर बाद में आप पछताओगे ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये गलत कामों में। फिर आप उसे पकड़ने के लिए आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, रोजे रख रख के प्रार्थना करोगे। तो इससे अच्छा ये है आज ही अपने बच्चों पर रूल्स, सिस्टम्स, डिसिप्लिन अप्लाई कर दो, क्योंकि ये हवा उन बच्चों को ब्लेस करने वाला है यीशु नासरी के नाम। वो भविष्यवाणी करेंगे, वो दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वो उन्नति की बातें, बुद्धि और ज्ञान की बातें आपके ऊपर प्रकट करेंगे और आप उन्नति पाएंगे यीशु नाम में। क्योंकि अब टाइम आ चुका है, अंत के दिनों में परमेश्वर का आत्मा सब पर उंडेला जाएगा कि आप तैयार हैं इस बेदारी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अपनी इच्छा पूरी ना करे तो कहता यहोवा के कारण सुख पाएगा। कहता यहोवा अपने प्रेमियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। आप अच्छी नींद पाने के लिए गोलियां खाते हो, प्लानिंग्स लेते हो, मेरा बिजनेस सही हो जाए फिर मैं चैन की नींद सो पाऊंगा, मेरा काम चल जाए फिर मैं आराम से सो पाऊंगा। कई का सब कुछ चल रहा है फिर भी वो चैन की नींद नहीं पा रहे, और कईयों का कुछ भी नहीं चल रहा है फिर भी वो चैन की नींद पा रहे, क्योंकि यहोवा अपने प्रेमियों को अपनी कृपा से अच्छी नींद देता है, शांति देता है। तो परमेश्वर की कृपा के नीचे आओ, उसके बिना आपकी सारी मेहनत व्यर्थ है। मसीह के बिना जितनी आप मेहनत कर रहे हो आप व्यर्थ हैं, पर मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल आप पाओगे यीशु नाम में। हालेलुया। हम यिर्मयाह की किताब निकालेंगे, उसका 31 अध्याय, उसकी 3 और 6 आयत। यहोवा ने मुझे दूर से दर्शन देकर कहा, मैं तुमसे सदा प्रेम करता आया हूं, इस कारण तुझ पर अपनी करुणा बनाई रखी है। क्या लिखा वचन में? परमेश्वर आपसे सदा प्रेम करता आया है, इसलिए उसने अपनी करुणा आप पर बनाई रखी है। तो आज से अंगीकार करो कि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। आपका दिल दिमाग क्या कह रहा है, शैतान आपके मनों में क्या कह रहा है, उसे इग्नोर करो अभी इसी वक्त। मैं तुझसे सदा प्यार करता आया हूं, इसलिए अपनी दया तुझ पर बनाई रखी। वो आपसे सदा प्यार करता है। उसने कहा मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। तेरा चित्र मैंने अपनी हथेलियों में खोद कर बनाया है, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। जब तुम माता के पेट में गर्भ ही से था तब मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है। क्यों चिंता कर रहा है? अपना सारा चिंता बोझ मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। मुझे स्मरण करके हर काम को कर, मैं उसे सफल करूंगा। कितनों का विश्वास बढ़ चुका है उसके प्रेम पर? वो इतना आपसे प्रेम करता है कि उसने अपनी जान तक आपके लिए दे दी। वो इतना आपसे प्रेम करता है कि वो इतनी बार आपको क्षमा करता है और फिर से गले लगाता है। आपको पता है जो नबी होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, कई प्रॉफिट माता के पेट में जब पैदा ही होते हैं तभी वो भविष्यवक्ता होते हैं। उनको कोई लंबी प्रार्थना रोजे नहीं रखने पड़ते, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते, परमेश्वर की ओर से उन्हें गिफ्ट मिलता है। तो प्रभु ने कहा मैं तुम माता की गर्भ के पेट में से चुने गए हो, मैंने तुझे चित्त लगा के नाम लेकर बुलाया है। हमेशा याद रखो जब मैं मां के पेट में था प्रभु ने मुझ पर ध्यान लगाया है, तो कैसे वो मुझे भूल सकता है। शैतान को बता दो मेरा अब्बा मुझसे बहुत प्यार करता है। लिख लो इस बात को, रोज को उठ के अंगीकार करो कि मैं उसका प्यारा बेटा हूं और मेरा परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। जी आपका रोज की प्रेयर का अंगीकार हो कि मैं उसका प्यारा बेटा हूं, बेटी हूं, और वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इतना कि उसने मेरे लिए जान दे दी है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। जब तक आप घोषणा नहीं करेंगे उसके प्यार की, तब तक उसकी महिमा को आप नहीं देखते। कई वक्त रोज अंगीकार करो कि गॉड टाइम इज द बेस्ट टाइम। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का समय सही समय,
रोज अंगीकार करो, आज मेरा सही टाइम आ चुका है, आज मेरे बिजनेस में बदलाव का टाइम आ चुका है, आज मेरे आत्मिक जीवन में बदलाव का टाइम आ चुका है, आज मेरे नशे छूटने का टाइम आ चुका है, आज मेरे परिवार में, मेरी हर हिस्से में बदलाव का टाइम आ चुका है। क्या करो? रोज अंगीकार करो। उठ के शीशे में, अपनी आईने में अपनी शक्ल देख के अपने ऊपर बोलो, आज से तेरे बदलने का टाइम आ चुका है, आज से तेरे बदलने का टाइम आ चुका है, आज से मेरी लाइफ में ऐसा होने जा रहा है। ऐसे बोलते जाओ अंगीकार, आज से मेरा बिजनेस बहुत चलेगा, आज से मेरा बिजनेस बहुत चलेगा। केवल प्रेयर ही ना करो, अंगीकार करो, विश्वास के अंगीकार। क्या सीख रहे हो आज आप? विश्वास के अंगीकार करो। उठो सुबह, हालात कुछ भी कहे, शरीर कुछ भी कहे, प्रार्थना में मन लगे चाहे ना, आप बोले आज से मेरा बिजनेस बहुत चलेगा, आज से काम में जाऊंगा बहुत आशीष आएगी, मैं जाऊंगा जाते ही कस्टमर आने शुरू हो जाएंगे, मैं जाऊंगा आज मेरा बॉस आज मेरी सैलरी बढ़ा देगा, मैं जाऊंगा आज मेरी ट्रांसफर हो जाएगी जहां मैं चाहता हूं, मैं जाऊंगा वो उसके पास ऐसा हो जाएगा। और प्रभु कहते हैं जैसा तेरा मुंह का अंगीकार विश्वास है वैसा ही तेरे लिए मैं कर दूंगा। अगर अंगीकार नहीं है, विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं होगा, बैठे रहोगे, टाइम व्यस्त होते जाएगा। आपको विश्वास रोज दिखाना है। कितने लोग आज से ऐसे ऐसी प्रेयर करेंगे कि आज मैं कुछ ना करता हूं, दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से जा चुकी। रोज बोलते जाओ, रोज बोलते जाओ, एक दिन वो आपकी लाइफ में नहीं होगी यीशु नाम में। आज मेरा कैंसर जा चुका है, आज के बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ चुकी है, आज मेरी प्रेगनेंसी हो चुकी है, मैं चेक करने वाली हूं जल्दी। रोज अंगीकार, रोज अंगीकार। प्रेयर नहीं, प्रार्थना नहीं, विनती नहीं, प्रभु आज ब्लेसिंग हो जाए, प्रभु आज मुझे चंगा कर दे। नो, कहता तेरे मुंह में शब्द में सामर्थ है, शक्ति है। तू अपने लिए बुरा बोलेगा तेरे लिए बुरा हो जाएगा, तू अपने लिए भला बोलेगा तेरे लिए भला हो जाएगा, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति और सामर्थ है। हालेलुया। प्रभु दिखा रहा है कि उसके दास के शब्दों में सामर्थ है, जो वो बोले वो होगा। और आप जब मास प्रेयर होए तब विश्वास के साथ बैठे, जो बोल रहे हैं अगर इनकी लाइफ में हुआ मेरी लाइफ में भी होगा, और वैसा ही हो जाएगा अगर विश्वास है। तो विश्वास की प्रार्थना के साथ रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु से उठा के खड़ा करेगा। विश्वास से अंगीकार करो रोज कि मैं उसका बेटा हूं, मैं उसका फेवरेट चाइल्ड हूं, मैं उसका चुना हुआ हूं, मैं उसका अभिषिक्त हूं, उसने मुझे मसा किया है। कमजोर बोले मैं बलवान हूं, बीमार बोले मैं चंगा हूं, गरीब बोले मैं अमीर हूं। और जैसा आप रोज बोलते जाएंगे हो जाएगा। मैं आपके शब्दों को मसा करता हूं, आज से जो आप बोलें वो होगा यीशु नासरी के नाम में। जो भला आप बोलेंगे, अगर आप एक अभिषिक्त की प्रार्थना पर विश्वास करते हैं, आज से आप जो मुंह से अंगीकार करेंगे वो होगा। मैं आपको मसा करता हूं, अनॉइंटिंग ट्रांसफर करता हूं इस चमत्कार को होने के लिए यीशु नासरी के नाम में। जोर से बोले आमीन। ऑनलाइन में आपके शब्दों को मसा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। लास्ट तक इन वचनों को याद रखना। क्या कहता है? मैं तुझे सदा प्रेम करता आया हूं। यिर्मयाह 31:16 में क्या लिखा है? कहता है यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वह शत्रुओं को देश से लौट लाएगा। कहता रोना, ये भविष्यवाणियां मैं आपको बता रहा हूं, शिक्षा नहीं, आज रिसीव करो विश्वास से इन अंगीकारों को। रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। कौन रो के आया है आज? पिछले हफ्ते, पिछले महीनों में कौन रो के चर्च में आया है? प्रभु कह रहा है रुक जा आज से बाद। बोलो आज के बाद मैं रोऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे परिश्रम का फल मुझे मिलने जा रहा है। मैं इस विश्वास पर, विश्वाणी पर विश्वास करता हूं। बोलो मेरी मेहनत का फल मुझे मिलने वाला है। सब बोले आमीन। पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, अगर आपने कुछ मसीह में मेहनत ही नहीं की तो प्रतिफल क्या मिलेगा आपको? उसने कहा तेरी मेहनत का फल तुझे मिलने वाला है। जिन्होंने कभी भी चर्च में आके, कोई भी चर्च में आप टाइम पर नहीं आए, कभी भी चर्च आके आपने दरियां नहीं उठाई, कभी भी चर्च में आके आपने सफाई नहीं की, कभी भी चर्च में आपने टेंट दरियां और किसी भी सेवा में हेल्प नहीं की, कोई मेहनत नहीं की। कईयों ने कोई किसी को सुसमाचार सुनाने में बीते दिनों में कोई मेहनत नहीं की। कईयों ने घुटने टेक कर दूसरों के लिए प्रार्थना करने में रोज कि प्रभु दुखी बीमार आजाद हो, मेरे नगर के लोग आजाद हो, चर्च में आने वाले बीमार चंगे हो। हम इस मिनिस्ट्री का एक हिस्सा हैं और हम इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए प्रार्थना करते, प्रभु इन्हें चंगा करें। जिन्होंने कोई किसी के लिए प्रार्थना नहीं की, कोई सुसमाचार नहीं सुनाया,
कोई बीज बोने के द्वारा मेहनत नहीं की, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में साथ नहीं दिया, कोई रेगुलर पार्टनर नहीं है, कोई मेहनत नहीं की है मसीह में, वो किसी भी तरह की मेहनत हो सकती है, क्या होगा? उसको प्रतिफल मिलेगा? क्योंकि वचन कहता है तेरी मेहनत का रोना पीटना बंद कर दे, क्योंकि तेरी मेहनत का प्रतिफल तुझे मिलने वाला है। जो प्रतिफल, जो मेहनत कर रहे हैं, मैंने कहा चाहे मैंने आपको स्टार्टिंग में भविष्यवाणी नहीं दी अगस्त में, पर आज आपका दिन है, आज आपका दिन है, आपकी मेहनत का प्रतिफल आने जा रहा है यीशु नाम में, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जिन्होंने कर्मों के साथ अपने कामों के द्वारा उसे खोजा है, प्रभु उसे प्रतिफल देगा। लव ऑफरिंग वो परमेश्वर के सामने, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। जो कर्मों के साथ नहीं है, वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जब आप खोजते हो प्रार्थना, वचन, उपवास में, तो वो आपको प्रतिफल देता है, क्योंकि वो छिपता है और देखता है आप अपने कर्म करते हो उसे खोजने के लिए, पर वो मिलता आपको अपने कर्मों से नहीं, कर्मों से केवल वो आपका लव देखता है कि आप उसे पाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो। आप नशा छोड़ने के लिए, प्रभु को पाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। आप अपनी मेहनत से नहीं आजाद होते। वो देखता है ये छूटना चाहता है, मैं इसे आजाद करूंगा। अगर तू नहीं चाहता, मैं नहीं कर सकता, तू चाहता तो मैं भी कर सकता हूं। हालेलुया। 32:26 यिर्मयाह, क्या लिखा है यहां पर? तब यहोवा का जे वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? बताओ, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? यस या नो? परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? मैं तीसरी बार फिर से पूछना चाहता हूं, जिस तरह प्रभु ने पतरस के साथ पूछा, अपनी बीमारी को देखकर बोले, मुंह से नहीं, जो आपका प्रेयर पॉइंट है, जो आप मांगने वाले लास्ट प्रेयर में, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या विश्वास के साथ है ये अंगीकार? तो बिलीव करो, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, बस मुझे अपना रोल पूरा करना है। बोलो, मुझे अपना रोल पूरा करना है। परमेश्वर के लिए कोई कमी नहीं। चमत्कार होने से पहले दो बातें आती हैं, परमेश्वर की शक्ति और आपका विश्वास, और अगुए की प्रेयर और विश्वास अनॉइंटिंग। परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, केवल हमें विश्वास दिखाना है आज यहां पर उससे आश्चर्य कर्म को अपनी लाइफ में ग्रहण करने के लिए। सब बोले आमीन। यशायाह 42:9 निकालेंगे। देखो पहली बातें जा चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको ये सुनाता हूं। सब बोले आमीन। इस वचन से प्रभु बता रहा है कि कुछ नई बातें आपकी लाइफ में होने वाली है। पहली बातें भूल जाओ कि आपके पति ने आपके साथ क्या किया, वो डिवोर्स मांग रहा है, अपने बच्चों ने आपके साथ क्या किया, आपकी इज्जत खराब कर दी, आपकी बेटी ने, आपके बेटे ने क्या किया। पहली बात, आपके साथ क्या नुकसान हुआ, आपके पैसे खो गए, कोई आपको लूट के ले गया। पहली बातें जाती रही, जा चुकी हैं। अब नई बातें कहता तुझे बताता हूं, जो होने से पहले मैं तुम्हें सुनाता हूं। बोलो, कुछ तो नया होने वाला है, मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है। आत्मा में यहां पर महसूस करो, इस वचन से कुछ तो मुझे फील हो रहा है, कुछ तो नया इस आने वाले दिनों में और आज आपकी लाइफ में होने वाला है। बोलो बोलो अपने अंदर, ऐसे अंदर से बात करके, मुझे लग रहा है कुछ तो नया होने वाला है। पुरानी बातें मैं भूलता हूं, मैं आगे की बातों की ओर ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि आज का वचन मुझे ब्लेस कर रहा है। सब बोले आमीन। 43 की 1 से लेकर 7 तक मैं पढ़ूंगा। इसका हेडिंग क्या लिखा है? परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला है। आपको केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही इन बंधनों श्रापों से छुड़ा सकता है, और कोई नहीं जिसके साथ आप बंधे हुए, क्योंकि हम अंत के दिनों में बैठे हैं। जिसे परमेश्वर को जानना सबसे बड़ा काम है इस एक इंसान का। अपने सपनों को पूरा करना, जहां अपने स्टडी में ब्लेस होना, अपना नाम बनाना, जहां सब चीजें बाद में, क्योंकि सब व्यर्थ है। परमेश्वर को जानना सबसे बड़ा काम है, और परमेश्वर ही एकमात्र छुटकारा देने वाला है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। परमेश्वर देखो कैसे बोलता है। वो ये नहीं बोल रहा मैं तुझे छुड़ाने जा रहा हूं। सोचो, क्या एक व्यक्ति को ऐसे बोल लिया है कि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, क्या वो छूट जाता है? अभी तो जंग लड़नी है, अभी तो लड़ाई का दिन फाइनल होना है। ये बोल रहा है छुड़ा लिया। यहोवा ऐसे ही बोलता है। अगर आपको भी ऐसे आदत पड़ जाए कि मैं मांगता हूं प्रभु ये हो जाए, मेरे काम नहीं हो जाए, नहीं, क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है।
हर रोज लिया है बोले, मैं बदल चुका हूं, दुष्ट आत्मा निकल चुकी है, मैं आशीषित हो चुका हूं, मैं चंगा हो चुका हूं, मैं बेबी के साथ ब्लेस हो चुका हूं। यह परमेश्वर का तरीका है। वो होने वाली बातों को ऐसे देखता है कि वो हो चुकी है। वो अंधे की बातों को ऐसे देखता है कि वो है। अंधे की बातों पर ऐसे देखना कि वो है। अभी बेबी ब्लेसिंग दिख नहीं रही, पर आत्मा में जब आपने देख लिया, अंदर फीलिंग आ गई, अब तो होएगा ही, समझ लो बाहर भी वो प्रगट रूप में आपको मिलने वाला है। कितने समझे? हर चमत्कार होने से पहले वो बाहर नहीं, वो आपके अंदर पैदा होता है। यहां आत्मा में, वो आत्मा में पैदा होता है, और फिर वो आपके मुंह में पैदा होता है। जो आत्मा में पैदा होता है, आपका विश्वास बढ़ता है, ऐसा होगा। फिर वो आपके मुंह में पैदा होता है, इसे बोल, और जब बोला जाता है फिर आश्चर्य कर्म होता है वहां पर यीशु नाम में। क्या आप अंदर चमत्कार पैदा कर रहे हो वचन सुनते? बाद में जोर लगाने का, फायर फायर करने का कुछ फायदा नहीं होगा अगर अंदर चमत्कार पहले नहीं पैदा हुआ। विश्वास जिसे कहते हैं, नहीं नहीं आज तो चेंज होगा। शरीर कुछ भी बोले, नहीं नहीं अब तक नहीं हुआ, 1 साल से नहीं हुआ, 2 साल से नहीं हुआ, कैसे हो जाएगा? नहीं होगा। देख देख कितना बीमार है, प्रॉब्लम बढ़ रही है, फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं फायदा हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा है, तेरी प्रॉब्लम बढ़ रही है, तेरा नशा बढ़ रहा है, तेरी बीमारी बढ़ रही है, तू और पाप में गिर रहा है, कुछ नहीं होगा। बोले शैतान तू झूठा है, तू बरमाने वाला है, तू झूठ का पिता है, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आज से सब कुछ हो चुका है, चेंज यीशु नाम में। क्या लिखा? जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, जब नदियों में तू चले तब वह तुझे डुबा ना सकेंगी। समुद्र में जल में होकर इजरायली चले, जल में यहोवा संग था, 2 भाग हो गया। पतरस पानी में चला, वो पानी उसे डुबा ना सका। क्या आपको ये हालात जिसमें आप चल रहे हैं कि डुबा पाएंगे? नहीं, क्योंकि सेना का यहोवा आपके संग है। विश्वास से भर जाओ इस बात से। जब तू आग में चले वो तुझे जला ना पाएगी, उसकी लो तुझे जला ना सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा हूं, परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले में कुश और सबा को देता हूं। मेरी दृष्टि में तू अनमोल है और प्रतिष्ठित ठहरा है, और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। प्रभु की दृष्टि में आप बहुत अनमोल हैं। वो नहीं चाहता शत्रु दुख बीमारी आपको छुए। वो कहता है मेरी दृष्टि में तू बहुत अनमोल है, बहुत कीमती है, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, मैं तुमसे प्रेम रखता हूं। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। अड़े रहो और विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि आपका चमत्कार अगर आत्मा में आप ले चुके हो तो प्रगट रूप में वो आपको दिखने वाला है। 7 आयत में लिखा है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सिरजा है, और उसको मैंने रचा और बनाया है। परमेश्वर ने आपको रचा है, आपको बनाया है। किसके लिए? उसकी महिमा के लिए सिरजा है। अगर कोई आपको पूछे दुनिया में आने का मेरा मकसद, तेरा मकसद क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं आपके दुनिया में आने का मकसद क्या है, आप सोचने लगोगे। पर बाइबल बताती है उसने हमें सिरजा है, बनाया है। किस बात के लिए? कि हम उसकी महिमा करें। मतलब अगर आपने 2 घंटे चर्च में आराधना की, वर्शिप की, महिमा की, आप सही जगह में है, पूरी वर्ल्ड की लाइफ की सही जगह में हो। आप उसकी महिमा कर रहे हो जिसके लिए प्रभु ने आपको बनाया है। आप उस मकसद में हो। जो चीजें आपकी लाइफ से निकलेगी, पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है, वो इस महिमा करने ही से निकलेगी। जो प्रभु की महिमा करना जानता है, वो प्रभु की महिमा को देखना भी जानता है अपनी लाइफ में, यीशु नाम में। जो कुछ आपकी लाइफ का निकलेगा वो आपके अंदर से, उसकी महिमा करने से, प्रभु में से होके निकलेगा, आपके प्रेम रूम में से निकलेगा। यशायाह कुछ पन्ने आगे जाएं, एक पन्ना यशायाह 44 की 26। अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की जुक्ति को सफल करता है। क्या लिखा है यहां पर? वे अपने दास के वचन को पूरा करता है। दास मैं हूं या आप हूं? बोलो, देखते हैं कौन। वो हमारा स्वामी है, हम सब उसके दास हैं। समझ गए? दास मतलब पास्टर नहीं है। वे अपने दास के वचन को पूरा करता है और अपने दूतों की जुक्ति को सफल करता है। मैंने क्या बोला था कि जब आप वचन बोलते हो तो दूत जुक्ति करते हैं, दूत कार्य करना शुरू कर देते हैं। अंदर जा रहा है कुछ, वे अपने दास के वचन को पूरा करते हैं। जब आप मुंह से वचन बोलते हैं वह उसे पूरा करता है। आप कह सकते हैं प्रभु मैंने तो बोला, देख मैं खराई के साथ हिजकिय्याह की तरह तेरे साथ चल रहा हूं और मैं अपने मुंह से वचन भी बोल रहा हूं। प्रभु ये वचन पूरा होगा, मेरा ये विश्वास है।
क्योंकि तू धर्मी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता और वह अपने दूतों की जुक्ति को सफल करता है। 27 आयत में लास्ट 2 लाइनों में लिखा है, चौथी लाइन में, वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और वह मेरी इच्छा पूरा करेगा। आपको बिलीव करना है। जिस तरह यीशु के अंदर से महिमा बहती थी, लोग बिलीव करते थे परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ एक भविष्यवक्ता है, इसलिए उसके बस्तर को छू के ही ठीक हो जाते थे। इसलिए कहते थे तू यहीं से शब्द बोल दे प्रभु, घर में ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसे एक भविष्यवक्ता, एक महान नबी, एक परमेश्वर के पुत्र के रूप में, परमेश्वर के रूप में मानते थे। इसी तरह जब परमेश्वर ने आपको अपना एक दास दिया होता है, जब वो दास आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा होता है, तो आपको विश्वास दिखाना पड़ता है कि वह मेरा, कि परमेश्वर उसके लिए बोल रहा है कि वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और वह मेरी इच्छा पूरी करेगा। आपको बिलीव करना होता है कि जो अगुआ, जो ये दास है, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ है और ये परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी करेगा, जिसके लिए मैं मांग रहा हूं। जब ये प्रार्थना करेगा प्रभु का दास, मैं इसे ग्रहण करूंगा। बोले हालेलुया। अगली आयत को निकालेंगे, 45 की 22 से लेके 25 तक। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई नहीं है। आप दूर दूर से आए हैं, पृथ्वी के कोने कोने से, भारत से, पंजाब के कोनों कोनों से। परमेश्वर कहता है मेरी ओर फिरो, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं, दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है। क्या आपको इस पवित्र बाइबल पर, वचनों पर भरोसा है? ये इंसान की लिखी नहीं, परमेश्वर की लिखी है। कहता है मैं ही परमेश्वर हूं, मुझको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर ने यीशु को भेजा, जो मुर्दों में से जी उठा, जिसने मौत को जीत लिया, जो जिंदा परमेश्वर है। तो वही सच्चाई है, कोई मर के जीवित नहीं हुआ, यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ। और जब आपको वो छुएगा, आपको दिख जाएगा उसकी महिमा कि वो सचमुच जीवित परमेश्वर है। कहता प्रत्येक घुटना मेरे सन्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख मेरी ही शब्द खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे मैं यहोवा ही हूं, धर्म की शिक्षा है और धर्म की शिक्षा है। इसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। दिल खोल के प्रभु के सामने बच्चे बन के विश्वास करके उसके पीछे चलना शुरू कर दो। अगर आप पुराने भी बिलीवर हैं तो जो उससे रूठे रहेंगे उसे लज्जित होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाद में वो रोते रोते फिर से प्रभु के पास आएंगे, केवल टाइम वेस्ट होगा। जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। परमेश्वर से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, रूठने का कोई फायदा नहीं है, निराश होने का कोई फायदा नहीं है, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने का कोई फायदा नहीं है। ओ प्रभु मिसकैरेज हो गया, ओ प्रभु वीजा नहीं लगा, ओ प्रभु मेरी जॉब नहीं मिली, ओ प्रभु कुछ नहीं हुआ, 40 उपवास रखे कुछ नहीं हुआ, बीज बोया कुछ नहीं हुआ। लड़ने कुड़कुड़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम पृथ्वी पर हो, तेरे शब्द कम ही हो। परमेश्वर कहता है जहां तेरी सोच खत्म होती है वहां पर मेरी शुरू होती है। तू मुझे सिखाता है। हे इंसान, तू मेरे सामने एक टिड्डी के तुल्य है, क्या तू मुझे सिखाता है? लेकिन यहोवा के सामने चुपचाप रहो, डरते और कांपते उसकी स्तुति करो। जा तो कुड़कुड़ाते रहो, और फिर कुड़कुड़ाने से क्या होगा? लज्जित होंगे आप। पर लिखा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे कभी लज्जित और शर्मिंदा ना होंगे, उनका मुंह कभी काला ना होगा यीशु नाम में। जा तो विश्वास में खड़े रहो, पर रूठने का कोई फायदा नहीं। आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे ही, क्योंकि जिसने आपको चुना है उसने वायदा किया मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। 25 आयत में इजराइल के सारे वंश के लोग यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। आप यहोवा के कारण धर्मी ठहरेंगे और आप उसकी महिमा करेंगे। यिर्मयाह 17:9, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखे देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है? क्योंकि यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता है, ताकि प्रत्येक जन चाल चलन के अनुसार और उसके कामों के अनुसार फल दूं। मन सबसे धोखा देने वाला है और शैतान रोज आपके मन में बातें करता है और आपको धोखा देता है। प्रभु तुझसे प्यार नहीं करता, प्रभु तुझे चंगा नहीं करेगा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, दुष्ट आत्मा हूं, मैं निकलूंगा नहीं तेरे जीवन से। वो झूठा है, वो मन में धोखा देता है। पर परमेश्वर का मन, परमेश्वर का वचन जब आप चर्च में सुनते हो वो आपके मन को मजबूत, आत्मा को मजबूत बनाता है वचनों से। और जब आप विश्वास करते हो शैतान तू झूठा है, परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, बीमारी तू झूठी है, परमेश्वर का वचन सच्चा है, बीमारी तू बड़ी नहीं है, यीशु का नाम बड़ा है, जो मेरे अंदर है वो उससे बड़ा है जो इस संसार में है। पर परमेश्वर कहता है मैं तेरे कर मन की सोचों के अनुसार
तुझे प्रतिफल दूंगा। इसलिए यिर्मयाह में लिखा है 29:11 में, क्योंकि यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आया है ना, मैं तेरी सारी कल्पनाओं को जानता है, तुझे क्या चाहिए, तेरी क्या इच्छा है, तेरी मन की दिली इच्छा क्या है। मैं तुम्हारी सभी कल्पनाएं को जानता हूं, और मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लाभ की है, हानि की नहीं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आप यीशु के पास आए, पहले प्रभु यीशु आपको परखेगा कि अगर मैं इसे ना भी दूं तो भी ये चर्च में आता है, क्योंकि जो परखा गया नहीं, आप कभी उस पर विश्वास नहीं करते। जब आपने अपनी बेटी की मैरिज करनी हो, क्या ऐसे ही आप किसी के हाथ में हाथ उसका पकड़ा देते हो? क्या पहले जान पहचान परखते हो उस एक व्यक्ति को? बताओ, परखते हो? यस या नो? परखते हो। आपने किसी को जॉब पर रखना हो, पहले उस बंदे को देखते हैं ये काम के योग है, या ऐसे ही रख लेते हो? देखते हो। इसलिए प्रभु ने भी जब आपके ऊपर महिमा प्रकट करनी है, पहले वो आपको परखता है कि ये कितने के योग्य है। लिखा जो विपत्ति के समय साहस छोड़ दे उसकी सामर्थ कम है, जो विश्वास में जल्दी पीछे मुड़ जाता है, प्रभु कहता है जे इसे मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी नहीं बना सकता, पर जो अड़ा और खड़ा रहता है, प्रभु कहता है ये विश्वास में अड़ा और खड़ा है, अब इसे मैं ऐसा दूंगा जो दूसरे के पास नहीं होगा। प्रभु आपको ऐसी आशीष देगा जो किसी के पास ना होगी। आपके हर एक के अंदर परमेश्वर ने कुछ ऐसा डाला हुआ है, भविष्यवाणी से बोल रहा हूं मैं, जो दूसरे के पास नहीं है। मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो किसी के पास पूरे वर्ल्ड में नहीं होगा। आपके पास ऐसा है, प्रभु की दासी के पास ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर एक सा नहीं, प्रभु हर एक के अंदर अलग अलग कार्य करता है। आपके अंदर कुछ स्पेशल है, कुछ अच्छा है। जब आप यीशु मसीह में आएंगे, पवित्र आत्मा को पाएंगे, वो बुद्धि और ज्ञान की बातों के द्वारा प्रकट कर देगा आने वाली बातों को, कि आपके अंदर क्या है और आप कहां तक जाने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह मैं एक कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाने वाला व्यक्ति, दुखों में रोने वाला, और आज आपके सामने खड़ा हूं, इसी तरह आपकी लाइफ में उसने कुछ डाला है, वो ग्रेट। जब आप चर्च में लगातार आते हो, वचन सुनते हो, तो आप जैसे आप शीशे के पास जाते हो, आप अपनी कमियों को देख पाते हो। ओ मेरे यहां पर कुछ खुशकी सी है, कुछ मेरे यहां पर लिपस्टिक ज्यादा लग गई, कुछ मेरे यहां पर काला काला ज्यादा लग गया, कुछ मेरी यहां पर दाढ़ी सही नहीं है, मैं इसे कुछ सही करूं। शीशे में जाते हो, अपने आप को देखते हो, अपने बालों को देखते हो। इसी तरह बाइबल आपके लिए एक शीशा है। जब आप इसे सुनते हो, जब चर्च में पढ़ते हो, घर में पढ़ते हो, सुनते हो, तो ये आपकी लाइफ को, आपकी कमियों को दिखाती है। जब आप उसे दूर करते हो तो आप इतने सुंदर और स्मार्ट दिखते हो, और आत्मिक इतने सुंदर हो जाते हो कि उसकी सुंदरता आपके अंदर दिखनी शुरू हो जाती है, और आप परमेश्वर के गुण आपके अंदर से बहने शुरू हो जाते हैं। परमेश्वर की आशीषें, चंगाई, महिमा आपके अंदर से बहने शुरू हो जाती है यीशु नाम में। कहता है उस समय जब तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। तुम ढूंढोगे पाओगे भी, क्योंकि संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। जितने लोग आज संपूर्ण मन से प्रभु के को खोजेंगे, वो प्रभु का आत्मा उनके ऊपर उतर आएगा। अपने घुटनों पे आओ और पूरे मन से उसे पुकारना शुरू करो, और कल्पनाएं करो मन में। कहता है मैं तेरी कल्पनाओं को पूरा करूंगा, तेरे विश्वास के अंगीकार को पूरा करूंगा। अंगीकार करो, अंगीकार करो, आज की मीटिंग में ये मेरे साथ होने जा रहा है। मांगो नहीं, विश्वास की घोषणा करो। सब जन प्रार्थना में जाओ। सुनने का टाइम था, अब प्रभु को बताने का टाइम है, फिर प्रभु की ओर से रिसीव करने का टाइम आने वाला है।